दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुश्रम में। और पाठ्य चर्चा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के एकीकरण ये 5th पेपर का सॉल्यूशन लेकर हम आ गए हैं। एमसीक्यू उसके क्या करेक्ट आंसर्स थे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 50 नंबर का आपका ये पेपर था और पासिंग मार्क्स जो थे इसके 40% यानी 20 थे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो प्रिंटर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें प्रिंटिंग टेक्निक के आधार पर तो 2 होते हैं, जिसमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें था कि सोशल मीडिया कैसा मीडिया है। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, सोशल मीडिया एक आभासी मीडिया है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसे कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑप्शन में और हमारे सिलेबस में इस तरीके से कुछ है नहीं है, तो जो लोग लिख कर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका भी सही हो जाएगा। वर्चुअल अगर कोई लिख के आए तो वो भी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत संसाधनों के साथ आईसीटी संसाधनों का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो इसका सही आंसर था शिक्षा में किया जाता है। एक क्वेश्चन था जो काफ़ी लोगों का सरदर्द बना कि क्लास ओवर का मुख्यालय कहाँ है। तो ये न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट क्या है। तो अब इसका नाम चेंज हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जब आप सर्च करते हैं सर्च इंजन में तो यहाँ पर आपके सामने निकल के आ जाता है www.education.gov.in। अगला जो पोर्शन था वो ऑब्जेक्टिव सही विकल्प को लेके था। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी इकाई कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की भांति काम करती है। तो कंप्यूटर के पूरे सिस्टम के अंदर जो सीपीयू होता है ये मानव मस्तिष्क की तरह काम करती है, जैसे कैलकुलेशन हो गया, ये सब चीज़ें, इसलिए इसे मानव मस्तिष्क की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन था कि 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं। तो सही आंसर इसका था 1024। जैसे 1 MB में 1024 KB होते हैं, उसी प्रकार से इसकी सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है। मल्टीमीडिया के घटक होते हैं, तो इसमें सभी मल्टीमीडिया के घटक हैं, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, सभी। अगला क्वेश्चन था कि ई पोर्टफोलियो प्रस्तुत करता है। तो काफ़ी लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज हुए। ई पोर्टफोलियो जो है जनरली देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़कर जाता है नॉलेज के साथ एग्ज़ाम में उतरता है तो वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बनती। तो ई पोर्टफोलियो प्रीवियस वीडियो में मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे स्टूडेंट का पोर्टफोलियो है तो उससे रिलेटेड हर सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित होंगी। तो अब बात हो रही है कि ई पोर्टफोलियो क्या प्रस्तुत करता है। तो योग्यता। अब बात आती है आत्माभिव्यक्ति। तो आत्मा की अभिव्यक्ति से रिलेटेड यहाँ कोई भी चीज़ें नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में ही छुपे होते हैं, इसलिए एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले पूरा पेपर पढ़ लिया करें। इसी तरीके से एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक सॉफ्टवेयर है। इसका सही आंसर जो था वो जी कॉम्प्रेस था। अब बढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था कि आई रूब्रिक्स क्या है, इसके उपयोग के। देखिए जो लोग रूब्रिक्स पढ़ के गए थे वो इसको आसानी से बना लेते। रूब्रिक्स आई रूब्रिक्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मॉडल पेपर में मैंने ये डाला हुआ था। अब जैसे पूछा गया था कि जी कॉम्प्रेस के उपयोग लिखिए, तो अभी ऑब्जेक्टिव में आपने ये क्वेश्चन देखा, अगर आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़। तो देखिए यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है। अगर आपको पता होता कि इसका आंसर जी कॉम्प्रेस है तो आप बता देते कि इसके 2 उपयोग में, एक तो इसका शैक्षिक यानी एजुकेशनल पर्पस के लिए उपयोग होता है, दूसरा इसका इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजनात्मक उपयोग है। तीसरी चीज़ ये है कि ये 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। तो ये 3 चीज़ें आप इसमें इंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फिजिक्स से बेस्ड कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम। तो कल मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल वेबसाइट ज़रूर पढ़ के जाइएगा, उसमें मैंने क्लियर बोला था आपको कि फिजिक्स और जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड है, जैसे फिजियोन है, जियोजेब्रा है, ये रिलेटेड हैं फिजिक्स से, तो आप लिख देते आसानी से इनके नाम। अगला था सूचना संप्रेषण तकनीकी की परिभाषा लिखिए। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। क्वेश्चन था इंटरनेट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इंटरनेट की आप चाहे तो हजारों विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वैसे ही मुँह जबानी याद होगी कि इंटरनेट का उपयोग जो है शिक्षा में किया जाता है, साइंस के क्षेत्र में किया जाता है, मेडिकल फील्ड में किया जाता है, नंबर ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है आकलन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अब जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट जैसे आपके भी टेस्ट होते हैं तो उनमें क्या पूछा जाता है, उनमें आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखा जाता है, आपकी वीकनेस को देखा जाता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। उस हिसाब से शिक्षक अपनी शिक्षक रणनीतियाँ या शिक्षक विधियाँ डिसाइड करता है कि अभी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या सल्यूशन है। ये सब चीज़ें आकलन में जो है देखी जाती हैं। मॉडल पेपर में मैंने ई लर्निंग का टॉपिक समझाया था। ई लर्निंग आज के ही मॉडल पेपर में मैंने डाला था। ई लर्निंग के लाभ लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मैंने 3-4 नाम और बताए थे उसके। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या फिर ऑनलाइन आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब ई लर्निंग की कैटेगरी में आ जाता है। अब ई लर्निंग में समस्याएं क्या होती हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें ज़रूर आप देखते। हार्ड डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब ये कंप्यूटर के चैप्टर में हार्ड डिस्क पूछा गया था। तो ये एक परमानेंट मेमोरी है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई बंद हो जाती है तब भी हार्ड डिस्क से जो है डेटा नहीं उड़ता है। ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत रखी जाती है, प्राइमरी में नहीं है, सेकेंडरी में रखी जाती है। और दूसरी चीज़ है कि आप इसमें बहुत बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें हाई सिक्योरिटी वाला सिस्टम होता है, आपकी डेटा को कोई लीक नहीं हो सकता, इसको आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। ये सब इसके प्रॉफिट्स थे। अब लॉसेस पूछा गया था कि हार्ड डिस्क की हानियाँ या फिर लॉसेस बताइए। तो लॉसेस यही है कि अब चूँकि ये कंप्यूटर या फिर आपके सिस्टम में तो ऑलरेडी डला नहीं होता, इसको आप बाहर से इंसर्ट करते हैं हार्ड डिस्क को, तो इससे कई बार बग जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। अब बग क्या होता है, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट समझते होंगे। कई बार इससे हमारा जो कंप्यूटर है वो हैंग करने लगता है। तो ये सब इसके लॉसेस भी हैं। एक और एकदम सिंपल क्वेश्चन आया था कि करके सीखने से होने वाले लाभ लिखिए। अब कोई भी काम आप करके सीखते हैं तो उससे क्या प्रॉफिट क्या लॉस होते हैं, ये क्वेश्चन आपने आसानी से बना लिया होगा। ब्लेंडेड लर्निंग भी मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर में डाला हुआ था, आप चेक कर सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑनलाइन लर्निंग और फिजिकल क्लासेस साथ में लेते हैं, यानी फिजिकल क्लासेस के अलावा अगर आप कोई दूसरा मीडियम ले रहे हैं तो वो ब्लेंडेड या मिश्रित लर्निंग कहलाएगी। ये थोड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन रहा आज के क्वेश्चन पेपर में। तो ये सब क्लास मेकर क्या होते हैं, क्लास बेजिस क्या होते हैं, ये थोड़ा डेप्थ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी इसके अलावा और आई थिंक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई होगी। मॉडल क्वेश्चन पेपर में मैंने क्लियर बोला था कि आप इंटरनेट पढ़ के जरूर जाना, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिला। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर के आते हैं। इसके अलावा पूछा गया था आई कॉन्सेंट क्या है। एक और क्वेश्चन था कि सहकारी अधिगम की प्रमुख विशेषताएं। ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसको छोड़ करके ये अटेम्प्ट किया होगा, शिक्षा में सोशल मीडिया का क्या महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है। बिना सोशल मीडिया के पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं तो ये भी सोशल मीडिया का यूज है एजुकेशन में। तो ये कुछ था आज का सूरत कि आपने भी हमारे जो 2 वीडियोज़ थे इस सब्जेक्ट में आपने देखे थे और उनसे क्या बेनिफिट मिला, कैसा आपका क्वेश्चन आज का क्वेश्चन पेपर गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप करें। धन्यवाद।